Assalamu alaikum students. This is Mamoon from this side, KIIT Srinagar. So this is our first lecture about Java. तो आज हमें जो है पहला लेक्चर होगा हमारा जावा का, जिसे इससे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे, पहले आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल KIIT श्रीनगर को सब्सक्राइब करें। तो आज के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो जावा है ये बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के ज़माने में। जो जावा में है, अगर हम इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे या अगर हम इसकी थोड़ी बहुत फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो वो इसके फीचर्स ये है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और मल्टी थ्रेडेड है। ये सारी टर्म जो है, ये हम सारी टर्म जो है आगे की क्लासेस में जब हम और पढ़ेंगे वहाँ पर ये सारी टर्म्स हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जावा को यूज़ करने के लिए, किसी भी सिस्टम में जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम उसमें जेडीके इंस्टॉल करें। जावा डेवलपिंग किट जेडीके इंस्टॉल करेंगे। तो जेडीके इंस्टॉल हमें कैसे करना है, वो पहले यहाँ पर हमें क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर में जाना है और वहाँ पर हमें लिखना है डाउनलोड जेडीके। क्या लिखना है? डाउनलोड जेडीके। तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पर www.oracle.com। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, इसी के बाद हमें वहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्जन यहाँ पर दिखाई देंगे। जो वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, जैसे SE 15 है, 14 है, 11 है, 8 है, वो आप इंस्टॉल करेंगे। SE 15 है यहाँ पर हमारे पास, SE 14 है, SE 11 है, 8 है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे जेडीके डाउनलोड पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको देखना होगा कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है CMD में। किधर जाना है? CMD में। यहाँ पर आपको CMD में लिखना है जावा। तो यहाँ पर ये बोलेगा जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, आया समझ? या अगर आप जावा सी लिखोगे, ये इसको भी ऐसे ही बोलेगा, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मल्टीपल टाइप, जैसे हमने किया है जावा 15 वाले वर्जन पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए। जैसे लाइनक्स के लिए बोलेगा, मैक OS के लिए बोलेगा, विंडोज़ के लिए बोलेगा। अगर इनमें से कोई एक इंस्टॉल करना है, जैसे आपको अपने विंडोज़ के लिए करना है 64 बिट के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आई रिसीव एंड इनवाइट करोगे, ये एक्सेप्ट करोगे ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाइसेंस एग्रीमेंट, तो डाउनलोड। तो उसके बाद जो है आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि आप ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसी को इंस्टॉल करूंगा। जो जावा हमारे पास है ना, ये हमारे पास 3 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, हमारा एंड्रॉयड हो, या पुराने समय अगर हम देखेंगे कुछ टाइम पहले, 5-10 साल पहले, जो हमारे पास छोटे छोटे फ़ोन होते थे, उनमें भी जावा एप्लीकेशंस रन होती थी, है ना। कंप्यूटर में अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जावा के थ्रू, उसके लिए आपके पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ है एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो जेडीके ज़रूरी है आपके पास, ताकि आप कोई भी मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन बना सको। जावा में कोई एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो जेडीके आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारे पास जेडीके इंस्टॉल हो जाता है, देखो यहाँ पर ये बोलता है ऑलरेडी 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। तो ये डिवाइसेस है, यहाँ पर सिक्योरिटी हो, होम हो, ब्लैकबेरी हो, कंप्यूटर्स हो, प्रिंटर्स हो, इनमें जावा हमारे पास यूज़ किया जाता है। तो जावा जब हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है, अगर मैं अभी भी फिर से CMD में जाऊँगा और मैं जावा लिखूँगा, देखो यहाँ पर जावा इंस्टॉल हो गया जावा इंस्टॉल। लेकिन अगर मैं जावा सी लिखूंगा, मगर जावा कंपाइलर, जावा सी हो गया जावा कंपाइलर, तो ये इसको भी बोलेगा जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब ये है कि हमने अभी इसका पाथ सेट नहीं किया है, तो हमें जावा का जो है पाथ सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है दिस पीसी में, इसकी प्रॉपर्टीज में हमें जाना है। प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पर जाना है हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, ठीक है, गए। फिर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है और यहाँ पर हमें एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है, मगर कौन सा? यूजर वेरिएबल फॉर एचपी, ये हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। इस पर मैं न्यू पे दबाऊंगा। पहली बात हमें यहाँ पर बोलेगा वेरिएबल का नाम लिखो। क्या बोलेगा? वेरिएबल का नाम। ये जो है आपको पाथ लिखना है। क्या लिखना है? पाथ जरूरी है, आपको पाथ लिखना है हमेशा। वेरिएबल का नाम क्या होगा? पाथ। और कोई वेरिएबल का नाम आप नहीं लिख सकते। फिर आता है वेरिएबल का वैल्यू, वो क्या लिखना है आपको, वो मैं बताऊंगा क्या लिखना है। हमें यहाँ पर फिर से दिस पीसी में जाएंगे, फिर जाओगे सी में, फिर जाओगे प्रोग्राम फाइल्स में, फिर जाओगे जावा में।
किस में जाओगे? जावा। जावा। फिर यहाँ पर आता है ना JDK 1.8 पॉइंट, ये वर्जन जो इसका दिखाता है, इसमें जाओगे। फिर उसके बाद बिन फोल्डर है, बिन फोल्डर में जाओगे ना। ये पाथ जो ऊपर है ना, एड्रेस है ना बिन तक का, जी। ये आपको कॉपी करना है, Ctrl+C किया कॉपी। यही आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। क्या करना है? यही आपको यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में थे ना हम, यहाँ पर पेस्ट करना। किया पेस्ट? जी। करो ओके, करो ओके, ओके। अब अगर हम फिर से CMD में जाएंगे, ये बंद करूंगी पहले, देखो आगे जावा सी चल गया। जावा अगर लिखेंगे जावा भी चल जाएगा। आया समझ? तो ऐसे आपको इसका पाथ सेट करना पड़ता है। इजी था यहाँ तक? हाँ इजी। अब अगर आपको कोई जावा का प्रोग्राम छोटा सा लिखना है, मैं बताऊंगा वो कैसे लिखते हैं। देखो सपोज यहाँ पर पहले मैं एक नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, इसको मैं रन करूंगा। इसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? छोटा सा प्रोग्राम, PUB पब्लिक क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक void main string। आ गया ये? आ गया ना ये? तो एक चीज देखो, इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, मगर सेव एज डॉट एक्सटेंशन को जावा लगाना है। देखो मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। सेव एज किया, ये ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा डेमो। क्या लिखूंगा? डेमो डॉट जावा। लिखा डेमो डॉट जावा, नीचे सिलेक्ट ऑल करूंगा, ऑल फाइल्स, सेव। आ गया यहाँ पर डेमो डॉट जावा, आ गया ना। अब अगर हमें इसको CMD के थ्रू रन करना है, हमें CMD में जाना है। फिर उसके बाद जाना है हमें CD डेस्कटॉप, गेम डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर है, ये JDK है ना, JDK फोल्डर। इसी फोल्डर में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, डेमो डॉट जावा, है कि नहीं? यही मैं यहां पर रन करूंगा CMD में। क्या है? JDK CD JDK गए। JDK में हमारे पास कौन सी फाइल है? शाबाश, वेरी गुड। डेमो डॉट जावा हमारे पास वहां पर ऑलरेडी है ना, डेमो डॉट जावा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा ना डेमो डॉट जावा को, ये नहीं चलेगी। फिर पहले उसको बंद करेंगे, ये नहीं चलेगा ऐसे। अगर मैं लिखूंगा, देखो डी डेमो डॉट जावा, देखो ये क्या दिखाएगा? चल गया? कुछ दिखाया इसने? देखो ये फाइल खुलाएगा। या हमें यहाँ पर ये जो हमें यूजुअली इसके लिए यूज किया जाता है ना, विजुअल स्टूडियो, ये पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए, ये वो खुला रहा है। असली फाइल हमने वहां पर प्रिंट क्या करवाया इसमें? हेलो वर्ल्ड, है ना। ये मत से प्रिंट करके दिया, ये हमें यहीं पर प्रिंट करके देना चाहिए। तो देखो अब यहां पर इतना हो गया ना। अब हमें डेमो डॉट जावा चलाना है ना। पहले हमें लिखना है जावा सी डेमो डॉट जावा। देखो ये बोलता है एरर है इसमें। क्या बोलता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये बोल रहा है यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है, ये है, ये है। यहाँ पर ये सारी चीजें एरर दिखा रहा है। हाँ ये दिखाएगा एरर। अब आप बताओगे क्यों इसने एरर दिखाया? मैं दिखाऊंगा क्यों। हम जब इसको एडिट करेंगे, कोड को नहीं, हम नोटपैड में ही एडिट करेंगे इसको। ये जो है ना, ये यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस दिए थे ना, यहाँ करली ब्रेसेस नहीं देने, यहाँ ये ब्रेसेस देने। ये आया समझ? आया समझ? ये अब मैं फिर से सेव करूंगा ना इसको, मैं फिर से यहाँ पर कंपाइल करूंगा। यहाँ पर फिर से बोल रहा है सिस्टम डॉट के पास, आपके पास एरर है यार। यहाँ पर ये फिर से बोल रहा है एरर। आया समझ? फिर से करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सेव, बंद कर दो भाई साहब। फिर से यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। एक और एरर हो रहा है,
क्यों सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड क्लास हमारे पास जो है फाइल वो कंपाइल हो गई है, ये है गई ना डेमो डॉट क्लास, ये कंपाइल हो गई है। अगर हम इसको रन करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हो गया हेलो वर्ल्ड प्रिंट, वहीं पर हो गया प्रिंट हमारे पास कि नहीं। अब अगर मैं दिखाऊंगा आपको एक चीज, सपोज ये क्लास फाइल मैंने डिलीट की, क्या की डिलीट, अब हमारे पास खाली सोर्स फाइल है, क्या है सोर्स फाइल। ये सारी चीजें सोर्स फाइल क्या होती है, वो क्या होता है, सारा मैं डिफाइन करूंगा दूसरी क्लास में। तो पहले अगर मैं इसकी एडिट की बात करूंगा, एडिट में मैं जाऊंगा, यहां पर मैं फिर से यही कॉपी करूंगा, ठीक है, पेस्ट। यहां पर मैं लिखूंगा इस बार 2+2, क्या लिखूंगा 2+2, ठीक है। कट कीजिए यहाँ पहले उससे क्या होगा, क्लास उससे कुछ नहीं है, एक ही बात है। तो देखो सिस्टम डॉट पे एरर बोल रहा है, लेकिन एरर आना नहीं चाहिए, छोड़ो। मगर अब देखो, अगर इस वक्त हम बात करेंगे, इस वक्त कंपाइल नहीं हो गया, मत हो गया कंपाइल, इस वक्त क्लास फाइल हमारे पास नहीं बनी। अगर मैं फिर से बात बोलूंगा आपको, फिर से हम इसको एडिट करेंगे, पब्लिक बंद करेंगे, कंपाइल करेंगे, एरर दिखाया ना एरर। कंपाइल हमें अगर उसको करना है, पहले एडिट करेंगे हम उसको फिर से। अभी जो एरर आ रहा था सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट हेलो लिखेंगे सीधे कॉमनली, पहले भी यही लिखा था, अभी भी यही लिखा है ना। ये मैं सेव करूंगा, बंद करूंगा। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, कंपाइल। देखो अभी ये क्लास फाइल बन गई है ना हमारे पास, ये मैं डिलीट करूंगा पहले। अब मैं इसको पहले नए से कंपाइल करूंगा, देखो जावा सी डेमो डॉट जावा हो गया कंपाइल, एरर मत दिखाए, कुछ भी मत दिखाए। अब हम लिखेंगे जावा डेमो, देखो ये जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर जावा सी डेमो डॉट जावा है ना, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। ये जो क्लास यहाँ पर हमने सोर्स फाइल का नाम लिखा था ना डेमो डॉट जावा, यही हमें यहाँ पर लिखना है। हम इसको बोलते हैं जेडी के फोल्डर है हमारे पास, उसमें आप एक काम करो, जावा सी कंपाइल करो जावा फाइल को, क्या सोर्स फाइल है, उस सोर्स फाइल का नाम है डेमो डॉट जावा। क्या नाम, डेमो डॉट जावा ही है ना। अब जब बात आती है रन की, रन हम उसको बोलते हैं जावा भाई साहब, अब रन करो एक क्लास फाइल को जिसका नाम डेमो है। क्या जब रन करना होगा तब हमें इसका एक्सटेंशन नहीं देना होता, यहां पर है ना डॉट क्लास, ये तब हमें देना नहीं होता है, तब हमें खाली इतना ही लिखना होता है यहां पर जावा डॉट जावा डेमो। आया समझ। अगर मैं एक और चीज दिखाऊंगा, सपोज मैं एक और फाइल लूंगा यहां पर न्यू, एक और मैं बनाऊंगा, चलो ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास। ये क्लास पब्लिक ये सारी चीजें क्या है, ये जब हम आगे आगे क्लासेस पढ़ेंगे ना, मतलब आगे आगे जब हम और भी ये डीप जाएंगे, ये मैं आपको बोलूंगा। दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास में सारा आपको डिफाइन होना चाहिए। आया समझ। चलो ठीक है, पब्लिक क्लास, इसका मैं नाम रखूंगा टेस्ट। क्या रखा नाम, टेस्ट रखा, टेस्ट नाम याद रखा। क्लास का नाम क्या रखा मैंने, टेस्ट है ना। अब यहां पर पब्लिक स्टैटिक void main string arguments up system dot out dot print ln। यहां पर मैं लिखूंगा उसको 2+2, क्या बोला। लेकिन देखो इधर एक चीज का एरर आएगा, वो मैं एरर जानबूझ के करूंगा समझाने के लिए कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं नाम रखूंगा यहां पर डेमो। क्या रखा नाम, डेमो डॉट नहीं, डेमो नहीं, कुछ और नाम रखेंगे ना, है कुछ और, हेलो डॉट जावा। सेव आ गया हेलो डॉट जावा। क्लास का नाम क्या लिख रखा है, टेस्ट। देखो मैं इसको बोलूंगा, मैं यहां पर आप कंपाइल करो किस फाइल को, फाइल का नाम क्या यहां रखा है मैंने,
हेलो डॉट जावा जावा। इसी फाइल को मैं बोलूंगा कंपाइल करो। हेलो डॉट देखो इसे एरर दिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये जो मैं बोलता हूँ इसमें सबसे जरूरी चीज है ये है टर्मिनेटर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट एंड हो गई ना, भाई साहब आप प्रिंट करके दो हाँ 2+2 क्या आंसर आएगा, है ना। ये मैंने जब तक नहीं डालूंगा ना ये एरर दिखाएगा और ये कंपाइल भी नहीं होगा, ये एरर दिखाएगा। अब मैं इसको सेव करूंगा, अब करूंगा मैं बात। अब मैं फिर से इसको यहाँ पर CMD में बनाऊंगा। देखो फिर से यहाँ पर बोलेगा पब्लिक क्लास टेस्ट। देखो हेलो डॉट क्लास टेस्ट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन फाइल नेम टेस्ट डॉट जावा, ये वो बाकी चीजें मत चला। बताऊंगा मैं पहली बात क्यों। जो मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा वो मैंने क्या रखा, हेलो डॉट जावा, ये नहीं चलेगा। अंदर जो मैंने इसको क्लास का नाम रखा ना, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, वो मैंने क्या रखा था, टेस्ट रखा था ना, टेस्ट यहाँ पर है ना टेस्ट। जब तक क्लास का नाम और जो फाइल मैंने सेव की ना उनका नाम सेम मत होगा, ये नहीं चलेगा। आया समझ। अब जब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा हेलो, करूंगा मैं सेव। अब जब मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा, देखो ये यहाँ पर अब इस चीज का एरर दिखा रहा है, सिंबल का एरर है ना, दिखा रहा है ना सिंबल का एरर यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन। बाकी चीजों का एरर नहीं दिखा रहा है। इससे पहले अगर मैं इसको बोलूंगा, जब मैंने इसको एडिट नहीं किया था, एडिट से पहले का एरर कुछ और दिखा रहा था, वो यहाँ पर होगा हमारे पास। देखो टेस्ट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम्ड टेस्ट डॉट जावा, है कि नहीं। पहले ये एक एरर था, फिर उसके बाद ये एक एरर था। इस वक्त खाली ये एक एरर बोल रहा है ना। ये एरर आना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तब ये बोल रहा है एरर है क्योंकि ना 2+2 ये हमें ऐड करना है। अगर मैं इनको इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर लिखूंगा ना, सपोज इंट मतलब आपने डिक्लेयर ही किया है, ये मैंने ऑलरेडी इंट वहीं से दिया ना, मुझे कहाँ डिक्लेयर करना है इंट, 2+2 दिया ना यहाँ से, जो पता ही वही बोल रहा है एरर में। नहीं, ये एरर है ही नहीं इसके पास। मैं दिखाऊंगा आपको। ये स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे हम, डॉट प्रिंट एलन। यहां पर क्या लिखना है, 2+2। अब ये स्टेटमेंट डालूंगा, ये सेव करूंगा। फिर एक एरर है, ये नहीं है एरर, ये इसको नोटपैड को कभी कभी हो जाता है, वरना एरर नहीं है। या आप कहीं पर भी अगर करोगे ये एरर नहीं है। ये जो बोलता है ना डॉट का एरर, ये एरर नहीं है इसके पास, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मैं डेमो वाली क्लास ओपन करूंगा, एडिट, यही है सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, है ना। यही मैं कॉपी करूंगा, ये मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा हेलो में। किसमें, हेलो में पेस्ट करूंगा, इस वाले में। यहाँ पर चलो एस का एस भी कैपिटल लिखेंगे। देखो ये तब भी एरर दिखा रहा है ना यहाँ पर। पहले इस वाले ओ पे दिखा रहा था, है ना, यहाँ पर इस डॉट पे। अब किस पे दिखा रहा है, इस वाले पे, है ना। तो ये नहीं चलता, अगर हम कुछ भी करते ये नहीं चलता। इसकी प्रिंट की स्पेलिंग ही गलत है। अब ठीक है, प्रिंट की स्पेलिंग है ना, प्रिंट की स्पेलिंग गलत थी। क्या मैंने PRITN लिखा था, PRINT लिखना था। ये चीजें भी ख्याल रखनी पड़ती है। अब चलेगा, हो गया कंपाइल। अब मत है कुछ एरर आ गई। यहाँ पर क्लास फाइल बन गई हेलो डॉट जावा, ये ना हेलो डॉट क्लास फाइल बन गई। अब ये रन करना है जावा, बोलो क्या लिखना होता है, जावा हेलो, क्लास का नाम जो ऊपर था फॉर हेलो। आ गया समझ कैसे करना होता है ये। फिलहाल के लिए हम जो बाकी लेक्चर्स होंगे वो हम कल पढ़ेंगे।